सुदर्शी अजय बिहारी। पंत हो गुरु पद पदम परागा, पंत हो गुरु पद सुरति सुपासे सरस अनुरागा, सुरति सुपासे सरस अनुरागा। अवधपुरी अवधपुरी कुल मदिराओ, अवधपुरी कुल मदिराओ, बेदे बेदे के दशरथ नाओ, बेदे बेदे दशरथ नाओ। अयोध्या के राजा महाराजा धीराजा चक्र चूड़ामणि अवध नरेश राजा दशरथ की जय हो, राजा दशरथ की जय हो। महामंत्री सुमंत, सर्वप्रथम हम जिस सिंहासन पे बैठे हुए हैं और इस सिंहासन की गरिमा को देखते हुए सर्वप्रथम राजा का कर्तव्य हुआ करता है कि अपनी प्रजा के बारे में जानना, अपनी प्रजा का पालन पोषण ही परम कर्तव्य हुआ करता है। तो अवगत कराया जाए महामंत्री कि हमारे राज्य में हमारी प्रजा किसी प्रकार से कष्टमय तो नहीं है। जो भी हमारी शालाएं चल रही हैं, गौशालाएं, विद्यालय, अन्य जो भी शालाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं, अवगत कराया जाए। महाराज, जिस राज में आप जैसा न्यायाधीश राजा हो, भला उस राज की प्रजा को कोई कष्ट, खुशी है सब प्रजा, ना कोई भरबंद है। जिधर देखता हूँ उधर आनंद ही आनंद है। घर घर में है आमदनी, आपके प्रताप से सिंह और बकरी पीते हैं एक धार पानी। विद्यालयों में विद्या दी जा रही है, गौशाला में गौओं की सेवा एवं गुरुशालाओं में गुरुओं की सेवा। महाराज, स्वच्छ रूप में आपके नाम की जय जयकार सारे नगर में हो रही है, आपकी दुहाई हो रही है। महाराज, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि नियम हुआ करता है कि बजे ताली युगल कर से, यही नियम सदा से है। यदि प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। और सिद्धांत कहता है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वह राजा नरक का गामी हुआ करता है जिसके राज्य में प्रजा कष्टमय हो, दुखित हो। और संत महात्माओं का कथन हुआ कि सोचिए नृप जो नीति न जाना, सोचिए नृप जो नीति न जाना, और जाहे न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वह राजा को धिक्कार है जो राजा अपनी प्रजा को प्राणों के समान ना प्रणाम करता हो। और ये जो आपने अवगत कराया महामंत्री सुमंत, ये बात सत्य है कि इसमें जो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं प्रजा में, इसमें साधुवाद के पात्र आप हैं। क्योंकि राजा सिंहासन से आदेश दिया करता है, लेकिन अनुपालन तो मंत्री के द्वारा कराया जाता है। कहा गया कि
पहनकर जरी के चीथड़े ऐस का सामान समझे हैं और इस प्रजा को गुलाम अपने को भगवान समझे हैं, ऐसे राजाओं पर विचार है। वैसे कहा गया, ये कहा गया कि सुंदर बनो, शोभायमान बनो, लेकिन क्या व्यक्ति सुंदरता इन सुंदर वस्त्रों से या आभूषणों से बनता है? तो आया कि नहीं, व्यक्ति सुंदर शोभायमान बनता कैसे है? व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है, अपने निज कर्मों से सुंदर बनता है, ना कि सुंदर आभूषणों से या वस्त्रों से। वैसे संसार में कहा गया कि सुंदरता का प्रतीक तो नारी हुआ करती है। तो आया क्या जितनी भी नारियां संसार में हैं वो सुंदरता का प्रतीक कहलाने योग्य है? तो नहीं, क्योंकि कहा गया कि नारी की शोभा, नारी की शोभा है किसमें? नारी की शोभा लाज से है, देखो नारी जिसमें लाज नहीं। नारी की शोभा लाज से हुआ करती है, धिक नारी जिसमें लाज नहीं। और ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, धिक ब्राह्मण जिसमें ज्ञान न हो। वह ब्राह्मण, धिक्कार है ऐसे ब्राह्मण को जिसमें ज्ञान ना हो। छत्री की शोभा धर्म से है, छत्री की शोभा धर्म से है, धिक छत्री जिसमें धर्म ना हो। राजा की शोभा न्याय से है, धिक राजा जिसमें न्याय है। महामंत्री सुमंत, आज एक विचार आता है कि संसार में सुंदरता के बाद सुख और दुख का प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन में। तो संसार में वैसे तो 7 प्रकार के सुख हुआ करते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के सुख जीवन में बहुत आवश्यक है। कहा गया कि प्रथम, पहला सुख होता क्या है? पहला सुख कहा गया संसार में कि पहला सुख निरोगी काया। व्यक्ति के जीवन में पहला सुख वो है कि जीवन भर व्याधि ना रहे, शरीर में किसी प्रकार का रोग ना रहे। दूसरा सुख घर में हो माया। दूसरा सुख जीवन में वो है कि घर में अपार माया हो। तीसरा सुख कुलवंती नारी। और चौथा सुख भूपति बने गलानी बोर सुतरा। हे भगवान, अभी समाज को बड़े सुंदर शब्दों से संबोधित कर रहे थे। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, और चौथा सुख है क्या जो आपको प्राप्त नहीं है। हे चक्रवर्ती सम्राट, 10 इंद्रियों में आपका राज करने वाले, आज कौन सी ऐसी कलानी है जो आपके हृदय को चिंतित कर रही है, जो आपको रुला रही है? कहिए कहिए महाराज, क्यों आप रोने लगे हैं? महामंत्री सुमंत, चौथा सुख विधाता ने हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं। चौथा सुख हमें विधाता ने दिया ही नहीं है, इसलिए ये गलानी हो रही है। समझ में नहीं आता
ये चौथा सुख प्राप्त होगा कि नहीं। अब हमें तो लगता है कि हमें गुरु भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए, वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए महाराज। लगन मोहे लागिए, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, ये गुरु दर्शन की लगन मोहे, गुरु दर्शन की लगन मोहे, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, गुरु दर्शन की लगन मोहे लागी। हो गुरु पद पदम पदाका, हो गुरु पद पदम पदाका, सरस्वती सुभाष सरस्वती अनुरागा, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, गुरु दर्शन की लगन मोहे लागी। गुरु के गयो तुरंत नहीं पाना, तुरंत नहीं पाना, गुरु के गयो तुरंत नहीं पाना, गुरु के गयो तुरंत नहीं प्रत्येक मनुष्य के जीवन मन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले दीप की भांति गुरु भगवान के चरणों में ये कौशल नरेश दशरथ प्रणाम करता है, वंदन है, अभिनंदन है। प्रसन्न रहो राजन सदा। परम सिद्धे गुरु भगवान किस प्रकार आपके चरणों की वंदना करूं। उरिका कमल खिला दो, उरिका कमल खिला दो, संसारी के स्वामी करना प्रणाम तुमको, गुरुदेव है नमामि। कमल खिला दो, कमल खिला दो, संसार के स्वामी प्रणाम तुमको, गुरुदेव
गुरही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरही सुनायो। महाप्रभु परम सिद्धे गुरु भगवान भली भांति परिचित है आप के दशरथ के जीवन में विशेष रूप से कौन सा दुख परेशान करता है। कर चुका विवाहे तीन मुनिवर, कर चुका विवाहे तीन मुनिवर, फल उसका अब तक मिला नहीं। कर चुका विवाहे तीन मुनिवर, तीन मुनिवर, फल उसका अब तक मिला नहीं। कौशल नरेश की बतिया में इस कौशल नरेश की बतिया में उसको कभी आपको खिला गुरुदेव भगवान भली भांति परिचित है आप कि मैंने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन शादियां की, लेकिन उसका परिणाम स्वरूप कुछ नहीं निकला। एक ही पुत्र अगर आंगन में खेल जाता तो मैं धन्य हो जाता। हे राजा, ऐसा है कि चिंता चिता से बढ़कर होती है जो ग्रह को शमशान बना देती है। चिंता चिता से बढ़कर है जो ग्रह को शमशान बना देती है। ऐसा है राजन कि मुर्दे को चिता जलाती है वो चिंता जीते को। ऐसा यदि कुपुत्र हो जाए तो घर को शमशान बना दे। इसलिए आज तक पहला ध्रुव इन लोगों ने अपना वंश कभी आगे नहीं चलाया है। इसलिए जब आपकी लालसा है, ठीक है, गुरु समस्या का समाधान करता है, आप आश्रम पर आए हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। धरहो धीरे हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति वहे। हे राजन, आप अपने धीर को धारण कीजिए। आपको संसार में तीनों लोगों में विख्यात, तीनों लोगों को विख्यात होंगे जो प्रभु आपके यहाँ जन्म लेंगे। आप अकेले आपको एक कार्य करना होगा। बताइए गुरुवर। आपके जो मान हैं श्रृंगी ऋषि जी, उनके द्वारा यदि आप पुत्रष्टि यज्ञ कराएंगे, वे यज्ञ के आचार्य होंगे तो आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। जो सरजू के किनारे पर मनोरमा घाट है, वहां पर यज्ञ मंडप की स्थापना करवाई जाए और श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया जाए तो आपको संतान की अवश्य प्राप्ति होगी। महामंत्री गुरु भगवान के आदेश का पालन किया जाए। श्रृंगेरी सहे बसेट बुलावा, श्रृंगेरी सहे बसेट बुलावा, श्रृंगेरी सहे बसेट बुलावा,
कहिए महामुनि वशिष्ठ जी। ऋषि बात ऐसा है कि महाराज दशरथ जी की यहाँ आप यज्ञ के आचार्य जी हैं, यज्ञाचार्य हैं। आपके द्वारा यज्ञ में आरंभ किया जाए, जिससे महाराज दशरथ जी के लिए संतान प्राप्ति के लिए आपसे यज्ञ के आचार्य आपको नियुक्त किए। अवश्य, क्यों नहीं योग रचाया जाए। हवन सामग्री सब एकत्रित करके पुत्र यज्ञ रचाया जाए, जिससे राजा का हित हो जाए। आइए राजा, एकत्रित होकर यज्ञ किया जाए। ओम राम राम रामेति नमो मनोरमेश्वर। ओम शांति पूर्वाय महामन्यन गुरुदेव नारायण स्वाहा। ओम नमो नारायण स्वाहा। ओम सर्वबाधा मुक्त गगन स्थान विमरस्य मत स्वाहा। ओम नमो नारायण स्वाहा। ओम नमो नारायण स्वाहा। ओम सर्वबाधा मुक्त गगन स्थान विमरस्य मत स्वाहा। ओम नमो नारायण स्वाहा। ओम नारायण स्वाहा। ओम नारायण स्वाहा। ओम नारायण स्वाहा। ओम नमो नारायण स्वाहा। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो नारायण स्वाहा। महाराज क्या कारण है कि आहुति पे आहुति दी जा रही है, लेकिन अग्निदेव अभी तक प्रकट नहीं हुए, इसका क्या कारण है? ओम नमो नारायण स्वाहा। अब श्री यज्ञाचार्य महोदय श्री रंगनाथ स्वामी की आहुति दी जाए, इसलिए नारायण का प्राप्त अग्निदेव प्रकट हो। अवश्य शोक दारिद्र्यम स्वाहा। ओम रंगनाथाय स्वाहा। भगत सहित बुढ़िया होती दीने प्रगटे अगर चलो कर रे। हे राजा, हे महाराज दशरथ, मैं तुम्हारे यज्ञ पर खुश हूँ। लीजिए ये हब प्रसाद, आप घर ले जाइए और अपनी तीनों रानियों को दे दीजिए। बोलो अग्निदेव भगवान की जय। तब शिव पावके सकल सबई समझाए, परमानंद मगन पे हरसिना हृदय समय।
तब हीराए प्रिय नारी बुलाए। तब हीराए प्रिय नारी बुलाए। कौन सी यारी प्रिय कौशल्य, प्रिय केकई एवं प्रिय सुमित्रा, स्वामी आओ सभी पाओ। हाँ स्वामी कहें। सौभाग्यवती भवो, पुत्रवती भवो। हे नाथ, आज हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप हमारा उपहास कर रहे हैं या सत्य कह रहे हैं जो हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा, उसके बारे में आप हमें ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं जो संभव ही नहीं है। हे नाथ, स्वर्ग का सुख न दुनिया, हे स्वामी प्रिय कौशल्य, स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मिले, चांद तारे न मुझको गगन चाहिए, चांद तारे न मुझको गगन चाहिए। स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मिले, स्वर्ग का सुख। हे प्राणनाथ, प्रिय कौशल्य, स्वर्ग का न दुनिया की दौलत मिले, स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मिले, स्वर्ग का और स्वामी चांद तारे न मुझको गगन चाहिए, चांद तारे न मुझको गगन चाहिए। ओ कब से सुना सुना सुना, कब से सुना, ये स्वामी कब से सुना और कब ना सुना, कब से सुना कब से सुना सुना, अब रहेगा सुना। ये स्वामी कब से सुना
कौशल्या, संसार में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन समय के बंधन में बंधा हुआ है। आज वो समय आज है, आंगन के लिए एक ललन चाहिए, इस आंगन के लिए एक ललन चाहिए, कब से सूना पड़ा है हमारा, कब से सूना पड़ा है हमारा, चमन के लिए एक ललन चाहिए, चमन के लिए एक ललन चाहिए, चमन के लिए एक ललन चाहिए, के लिए एक ललन चाहिए। बस स्वामी हमें इतना ही चाहिए और कुछ ना चाहिए। प्रियतम स्वामी, ये सौभाग्य मैंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समय का प्रभाव, समय का चक्र चला करता है। आज गुरु भगवान की कृपा हुई है तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्या इसलिए मैंने तुम्हें पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया है। आप सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है महारानी। तो हमें अवश्य प्रदान करें आप। और विभाग कौशल्य है दीना, ओ भई भाग्याधि कर लेना कि कई कैसो जपतयो, रहो सो उभय भाग्य पुल भई। कौशल्या के यहाँ पर और हमारी बहन के कई महलों में जाके सुमित्रा को मैं आप प्रदान कर दूंगी। ये जो अंतिम भाग मैंने तुम्हें और केकई को दिए हैं, जी महाराज, ये महारानी सुमित्रा को तुम्हें देना है। अवश्य महाराज। बहन, हाँ बहन, आज तुम्हें पता है हाँ बहन, मैं कितनी प्रसन्न हूँ। हाँ बहन, दिखाई दे रहा है। आज मैं भी बहन बहुत पसंद हूँ। और इस प्रसन्नता का जो कारण है, क्या कारण है मेरी प्यारी बहना? श्रेय जाता है हमारे गुरुदेव की ओर। हाँ जैसा कि हमारे स्वामी ने बताया, हाँ प्रिय कौशल्य, गुरु जी की कृपा से हाँ आज जो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है वो असंभव नहीं संभव हो गया है। हाँ बहन। चलो उन गुरु की चरणों में
चरण वंदन करे, वंदना करे। हाँ बहन चलो। लागू बहना गुरु पैया सजनो, लागू बहने गुरु पैया सजन खुशियाँ लेके आ गए हो। लागो बहने गुरु पैया सजन खुशियाँ लेके आए गए हो। और मेरी बहन, हाँ प्यारी बहन, श्यामा के गुबरा मंगइयो मोरी बहना, श्यामा के गौआ मंगइयो मोरी बहना, मंगइयो मोरी बहना, मंगइयो मोरी बहना। और बहन, हाँ बहन, ठेकेदार हो ठेकेदार आंगन ले गइयो सजने खुशियाँ लेके, खुशियाँ लेके, खुशियाँ लेके लागो बहने गुरु पैया सजने खुशियाँ लेके आए गए हो। खुशियाँ लेके आ गए हो। मेरी बहन, हाँ बहन, आज जब मैं सुबह हाँ सो के जगी, फिर क्या हुआ? जब मैं सो के जगी हाँ बहन, तो मैंने देखा क्या देखा मेरी प्यारी बहना? तुम्हारी अटिया की ओर हाँ मेरी अटे की हो। एक काक पक्षी अच्छा बैठा हुआ था। वो क्या कहा? और जब हमारी नजर बहन सुमित्रा की ओर, अटिया की ओर गई, हाँ तो मैंने देखा बहन सुमित्रा की अटिया की ओर, हाँ बहन, तो सुमित्रा की अटिया पे दो काक पक्षी बैठे थे अच्छा दो कागा, और हमारी पे एक। अच्छा और काक पक्षी हाँ अगर सुबह सुबह दिखे, हाँ उसका दिखना तो अशुभ है, अच्छा लेकिन अगर बोल जाए हाँ तो बड़ा शुभ होता है। हाँ बहन, हाँ बहन, कि मोरी अटिया पे, मोरी अटिया पे बहन, हाँ मेरी प्यारी बहना, मोरी अटिया पे, हाँ बहन, फिर क्या हुआ? कि मोरी अटिया पे बोल गयो कागो, मोरी अटिया पे बोल गयो काग, सगुन बैनानी हो गयो। मोरी अटिया पे, मोरी अटिया पे बोल गयो कागा, पहलो सगुन कुइया, मेरी बहन
चलो ऐसो भयो में आली ऐसो भयो रे बिना ऐसो भयो रे बहनो सगुन गुइया हाँ ऐसो भयो बेलो सगुन गुइया कैसो भयो में आली ऐसो भयो रे बिना ऐसो भयो कि मोरे अंगना में फिर क्या हुआ क्या है अंगना में मोरे अंगना में फैल गो परागो अच्छा कि मोरे अंगना में फैल गो परागो मोरे अंगना में फैल गो परागे सगुनियानी नीचे भये मेरे और जब मैं सुबह हाँ बहन सो के जगी तो क्या हुआ फिर आज सुबह जब मैं जगी अच्छा आज सुबह जग जगी ओ मस्त हवा कहने लगी क्या कहने लगी मेरी प्यारी बहना ए बहन आज सुबह जब मैं जगी ओ मस्त हवा कहने लगी किसी ने मुझे याद किया है किसी ने मुझे मैया कहा है किसी ने मुझे याद किया है किसी ने मुझे मैया कहा है तो हिची 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 की लगी हिची की हिची 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 की लगी हिची की आज सुबह जब मैं जगी आज सुबह जब रे जगे हो चलिए बहन आज मैं अपनी सजन पे वारी जाऊं जय हो जय हो यही विधि करबो आज भला मैं बारी बारी साज आज वाला मेरे आईने वाली जाओ बारी बारी साजना बलहारी मोरी साजना अरे मोरे साजना बलिहारी मोरे साजना बारी बारी साजना बलहारी मोरी साजना आज भला मैं बारी बारी साजना आज चलो बहन चलो बहन महलों की ओर चलते हैं चलो बहन बहन हाँ बहन मेरा तो खट्टा खाने को मन करता है अच्छा तुम्हारा भी करने लगा है कि मैं कच्ची कच्ची इमली खाऊं मेरा भी आम खाने को मन सही करता कह रही हो तुम हाँ बहन बड़ा अच्छा मौसम है मौसम भी बहुत अच्छा है चलो बहन